हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें हमने बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक लेवल मैंने उसमें डिस्कस किया है कि उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या चीज़ें हैं, वो कैसे काम करता है। आज का जो पार्ट है माय डियर, इसमें मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि इस टॉपिक में से एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन जो बनाता है वो चीज़ मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में देखो मैंने लिखा, मैंने इंग्लिश में है, इसमें हिंदी में भी मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूंगा क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेज में लिखना टफ है माय डियर। तो आपने समझने की कोशिश करनी है और हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो राइट डाउन कर ले, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से आपने तोड़ तोड़ के उसको समझने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दे के रखा है और आपने फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन लिखा कि ए मैन कैन रो। ए मैन कैन रो का मतलब क्या हो कि एक आदमी जो है उसकी जो स्पीड है, देखो वो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब खड़े पानी में उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। और कह रहा है कि इफ द रिवर इज रनिंग एट द कितना 1 किलोमीटर पर आवर, और जो पानी की स्पीड है वो किस स्पीड से जा रही है, वो 1 किलोमीटर पर आवर जो है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जो है बह रहा है। कहते हैं कि इट टेक्स हिम 1 आवर। इट टेक्स हिम 1 आवर का मतलब क्या हुआ कि वो इसको 1 घंटा लगता है 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, मतलब आने में और जाने में। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ हमारे कि जब देखो बोट जब इस तरफ आ रही है, कुछ भी बोलो, इस तरफ को आ रहे हैं और इस तरफ को जा रहे हैं, टाइम जो है वो कितने आवर का है, 1 आवर का है। जाने में और आने में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटे का लग रहा है। और कहता है कि हाउ फार इज द प्लेस, तो बोलता है कि आपने डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस है क्या। तो सबसे पहली बात अगर डिस्टेंस बताना है तो देखो आप पहले देखो डिस्टेंस, देखो कि डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो ए मैन कैन रो, कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ ए मैन आपके पास कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। हर चीज़ को आपने समझने की कोशिश करनी है, एक एक चीज़ में आपको एक एक लाइन में आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे आपने तोड़ना है, कैसे उसको ब्रेक करना है, फिर आपने समझना है कि आपने करना क्या है उसमें। तो देखिए ऐसे मतलब जो पर्सन की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद कह रहा है जो रोड जो आपके पास रिवर है, मतलब करंट की पानी की जो स्पीड है उसको हम कहते हैं एससी, एससी स्पीड ऑफ ए करंट कह सकते हैं। उसकी स्पीड कितनी है आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों चीज़ें आपने हैं, देखो आपको पता है कि आदमी की स्पीड आपको पता है, पानी की स्पीड आपको पता है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो डीएस क्या बनेगा आपके पास, देखो 5 + 1 10 = 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको यहीं से अगर आपको अपस्ट्रीम निकालना है तो आप 5 - 1 बनेगा तो आपके पास बनेगा ये 4 किलोमीटर पर आवर। ये जब दो चीज़ें आपके पास पर्सन की स्पीड और पानी की स्पीड जब दे रखी है, तो जब वो पानी के बोलते हैं अलाउंग टू दी वाटर चल रहा है तो उसकी 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बन जा रही है। और जब वो पानी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपने निकाल दी। जाने और आने में उसको टाइम जो लग रहा है माय डियर, उसको 1 घंटे का टाइम लग रहा है। इट मीन्स कि टाइम आपका क्या है यहाँ पे सेम है। जब टाइम आपका सेम है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टाइम आपका इक्वल है, टाइम इक्वल है। और टाइम लग कितना रहा आपको 1 आवर। और टाइम होता किसके बराबर है, सबसे पहली बात आपने क्लियर करना है कि टाइम होता किसके बराबर। देखो टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस पहले कितना था x, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ वो x डिस्टेंस को कवर किया उसने किस स्पीड के साथ, 5 की स्पीड के साथ, जो भी आप ले सकते हैं, क्या कितनी तो 6 प्लस फिर डिस्टेंस वही था और वापस आ रहा तो स्पीड कितनी बन रही है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर। ये कहने का मतलब कि आने और जाने में जो टाइम है वो कितना लगा आपके पास है 1 आवर। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 12, 6 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, इक्वल्स हो गया 1 आवर। ये हो गया आपके पास 5x = 12। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी माय डियर आपको 5/5। और जैसे आपको ये 12/5 मिला तो 12/5 का मतलब क्या हुआ, आप जब इसको निकालेंगे x की वैल्यू तो बनेगा आपके पास ये देखो 5 2 × 10 0.2 बचा, 5 4 × 20, तो आपके पास कितना आ रहा है 2.4। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको 2.4 किलोमीटर। तो 2x और मान के चले थे आप यहाँ से, x क्या था आपके पास यहाँ से डिस्टेंस मान के चले थे आप, तो डिस्टेंस कितना निकल के बाहर आया आपके पास 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस माय डियर कवर हो गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन माय डियर सम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीजीएल का देने जा रहे हैं, आप सीएचएसएल का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं माय डियर, वहाँ पे भी इस लेवल का क्वेश्चन, इस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लें ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, अब आप प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए मैन कैन रो, बस ए मैन कैन रो जो भी बोलेगा ये समझ आना कि ये बात किसकी हो रही है, आपके पास स्पीड ऑफ ए मैन हो रही है। स्पीड ऑफ ए मैन कितना आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर। स्थिर पानी में मतलब खड़े हुए पानी में अगर आदमी तैरना शुरू करे तो वो किस स्पीड से तैरेगा, मतलब एक घंटे में 8 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा, ये कहने का मतलब है इसका। दूसरा देखिए आप, और इफ द रिवर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, देखो अब इसमें कह रहा है कि करंट की जो स्पीड है वो कितनी है आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, पानी की जो स्पीड है माइडियर वो कितनी आपके पास है 2 किलोमीटर पर आवर। जैसे जैसे क्वेश्चन की लाइंस है ना, एक एक लाइन को आपने समझने की कोशिश करनी है और उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है। अब देखिए 2 किलोमीटर पर आवर, अब कह रहा है कि इट टेक्स हिम 3 आवर 12 मिनट्स। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है कि 1 घंटा 3 आवर मतलब और 12 मिनट। अब 3 आवर 12 मिनट का मतलब क्या हुआ, देखो 3 आवर को तो एज इट इज रहने दो और मिनट को आप क्या करेंगे माइडियर, आप चेंज कर दो, किसमें आर में चेंज करेंगे तो बनेगा 12/160, ये कटेगा तो कितना हो गया 5 आ जाएगा, मतलब ये बना 3 × 1/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 16/5 आर। ये आपके पास टाइम निकल के बाहर है। अब ये भी आपने एक स्लाइड कर दी। अब कह रहा है कि टू ए प्लेस टू ए बैक, मतलब क्या हुआ, उसको आने और जाने में, मतलब वो आ रहा है, ये मान लीजिए आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस हम जानते नहीं, अगर वो इसकी तरफ जा रहा है और वापस आ रहा है तो आने और जाने में जो टाइम है आपके पास, वो टाइम आपके पास लग रहा है 16/5 घंटे का टाइम लग रहा है उसको। ये कहने का मतलब है इसका। अब कह रहा है कि हाउ फार इज द डिस्टेंस, हाउ फार इज द प्लेस का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस तो हम जानते नहीं, बट टाइम जो लग रहा है, देखो आने और जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, आपके 16/5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो टाइम का कहना, देखो टाइम होता है किसके बराबर है, देखो टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है कितना आपके पास x, अब आपने डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी जरूरी है। तो इस केस में जब आप ds निकालेंगे, देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो 8 की स्पीड से चल रहा है और पानी की स्पीड के साथ अगर वो तैरता है तो 8 + 2 तो 10 किलोमीटर पर आवर निकल के बाहर आएंगे। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, 8 की स्पीड से पानी में इंसान आदमी जो है वो तैरता है और पानी की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। पानी के अगेंस्ट अगर वो तैरता है तो स्पीड कितनी रह जाएगी उसकी 6 किलोमीटर पर आवर। यूनिट इसमें किसमें काम कर रहे हैं आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर में काम कर रहे हैं। इस तरह से आपने ये चीज़ निकाली। डाउन स्ट्रीम आपको पता लग गया, अपस्ट्रीम आपको पता लग गया। अब कह रहा है कि आने और जाने में उसको कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 16/5 घंटे लग रहे हैं। अब टाइम तो आपके पास क्या सेम है, तो देखो आपके पास देखो क्या था पहले आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, ये कंसेप्ट है आपके पास। तो डिस्टेंस है कितना आपके पास, उसको x मानेंगे। स्पीड कितनी है आपके पास, स्पीड कितनी है जब आप गए हैं तो 10 प्लस डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है आपके पास 6 और टाइम कितना लग रहा है आपके पास 16/5 लग रहा है आपके पास। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हुई है मैंने। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10 और 6 का एलसीएम आएगा आपके पास कितना 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम 30। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप देखें 30 इसका एलसीएम आ गया। तो आप देखें 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो बना 3x प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये बनेगा 5x इक्वल्स टू कितना बना 16/5। सॉल्व करेंगे आप तो देखो माइडियर आपके पास बना ये देखो 8x और ये कट जाएगा 6 और 6 5 ये बना देखो 8x इज इक्वल टू 16 9 96। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ से 8 बन जाए 8 + 16, ये आपके पास x निकल के बाहर आया। और यही चीज़ आपने यहाँ से निकालना था कि मतलब जो डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का जो डिस्टेंस था a से लेकर b तक का डिस्टेंस जो था वो कितना था आपके पास 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था मेरे। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था कि जाती बार वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, आती बार में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस जाती बार स्पीड उसकी ये थी, आती बार स्पीड उसकी ये थी। हर क्वेश्चन को आपने माइंड से समझने की कोशिश करनी है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। तो एक बार क्वेश्चन को आप देखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरी, क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब एक आदमी की जो स्पीड है वो जो पानी में स्पीड ऑफ ए मैन आपके पास कितना है 4.5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट आपने ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर में देख रखे हैं खड़े, मतलब स्थिर पानी में उसका जो पानी की स्पीड जो पर्सन की स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर है। कहता है वो जाता है एंड कम्स बैक, और इसी स्पीड से जा रहा है और इसी स्पीड से वापस आ रहा है, मतलब इसी स्पीड से जा रहा है इसी स्पीड से वापस आ रहा है। बोलता है कि फाइंड इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड है जब आपने निकालनी है तो आपको पता है देखो एवरेज स्पीड जो होती है वो आपको पता है मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये चीज़ आपने साइड में लिख दिया कि एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कह रहा है कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इफ द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो ध्यान से देखें, वो इसका कहने का मतलब है कि एक बोट है या एक आदमी है, उसकी जो स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर है। 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है और उसी स्पीड से वो वापस आ रहा है। और कह रहा है कि आपने एवरेज स्पीड बतानी है, उसकी पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या रही, मतलब आने में और जाने में। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये सर्टेन डिस्टेंस है, उसके आने में मतलब गया भी वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो वापस आया भी 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस आने और जाने में obviously बात है उसने डिस्टेंस तो सेम कवर किया होगा, बट कह रहे कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है वो आप निकालो। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपके पास दे रखा है कि स्पीड ऑफ ए मैन कितना देगा 4.5 और स्पीड ऑफ ए करंट आपके पास गिवन है 1.5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का आपको ध्यान रखना, यूनिट को लिखने की जरूरत नहीं, बस अपने माइंड में याद रखना कि स्पीड ऑफ ए करंट आपके पास ये है।
अब इन दोनों को मिला के आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या निकलेगी, मतलब जब पर्सन जो है वो अलोंग टू द वाटर जब तैरेगा, अलोंग टू द वाटर जब चलेगा तो पानी की स्पीड को भी यूज़ करेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 4.5 प्लस 1.5 आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 4 5 1 6 6.0 बनेगा, तो मतलब 6 आ गया। जब आप अपस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो 4.5 माइनस 1.5 करेंगे तो आपके पास माइंड ये कितना रह जाएगा, कि देखो 0 जाएगा, 3.0 इक्वल टू कितना रह जाएगा आपके पास ही 3। अब देखो आने और जाने में डिस्टेंस नहीं जानते हम कितना, तो हम एक्स मान के चलते हैं कि डिस्टेंस कितना है, एक्स को कवर करेगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, देखो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो मतलब डिस्टेंस जो है आपके पास एक्स है, आपने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड मैंने अभी बताया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो गया वो एक्स की स्पीड, गया वो एक्स कवर किया, वापस आया तब भी उसने एक्स कवर किया, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्टेंस टाइम होता है। अब टाइम किसके बराबर होता है, देखो टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अगर ये है एक्स, तो जाती बार स्पीड कितनी थी आपके पास 6, तो कितना हुई एक्स अपॉन 6, प्लस डिस्टेंस कितना आपके पास x, तो आती बार स्पीड कितनी थी उसकी 3, तो x अपॉन 3, ये टाइम हो गया आपके पास। टाइम जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जब भी आपके पास स्पीड ऑफ ए मैन और स्पीड ऑफ द करंट दे रखा है तो आपने डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, फिर आपने अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी। ये दोनों निकालने के बाद एवरेज स्पीड पूछिए। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस हम मान के चले कि जाती बार भी एक्स कवर किया, वापस आती बार भी उसने एक्स कवर किया, और टोटल टाइम निकालना तो टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ देखिए ये बना आपके पास 2x अपॉन, इन दोनों कैल्सियम लेंगे तो आएगा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखो ये आया 2x, ये बना 2x अपॉन में कितना बना, ये 3x अपॉन कितना 6, तो 2x मल्टीप्लाई बाय देखो 6 अपॉन 3x रह जाएगा, x से x कैंसिल, 3 से ये बनेगा 2, तो आपके पास कितना आया 4। तो एवरेज स्पीड जो निकल के बाहर आई है माय डियर आपके पास कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई। देखो जब भी आपने ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के मिडिल की स्पीड निकल के बाहर आई। तो देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या थी उसकी 6 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम स्पीड क्या थी उसकी 3 किलोमीटर पर आवर। तो आने जाने में उसकी स्पीड क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन टाइम डिस्टेंस जो उसने सेम कवर किया था। तो आपके पास जो आंसर फाइनली कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके एक बार इसको फिर से देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन कर देगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन इज द नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि देखो ए बोट कवर्स 20 किलोमीटर। अब देखो सबसे पहले आपने जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ते चले जाएं, आपने हर क्वेश्चन को तोड़ते चले जाना कि टुकड़ों में उसको तोड़ देना है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा करना क्या आप लोगों ने। देखो कहता है कि ए बोट कवर्स 20 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना दे दिया इसने, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। कहता है कि इन एन आर, कितने में आर, मतलब टाइम कितना लग रहा है आपको, 1 घंटे का टाइम लग रहा है। कवर यहाँ से डाउन स्ट्रीम एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर विद अपस्ट्रीम। अब देखो जब गया है, देखो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर रहा है, जाती बार कितना डाउन स्ट्रीम डीएस में, मतलब डीएस में डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी। देखो इन दोनों में से जब आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डीएस स्पीड माय डियर आपके पास बनती है, आपके पास बनती है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस है कितना आपके पास, डिस्टेंस आपके पास है 20 और टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे का, तो आपके पास यूनिट क्या बने 20 किलोमीटर पर आवर का। ठीक, तो 20 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन में ये क्या है, अब आपने निकाला अपस्ट्रीम स्पीड क्या कह रही है आपसे, ये भी रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना लग रहा है, डिस्टेंस तो वही है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन आती बार उसको टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, तो ये बना आपके पास देखो 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड भी मिल गई, आपको अपस्ट्रीम स्पीड भी मिल गई, यहाँ से दोनों चीज़ें मिल गई हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। देखो स्पीड ऑफ ए बोट इन, जब आपने स्टिल वाटर निकालना है तो एस निकालना है, तो स्पीड ऑफ ए बोट जब निकालेंगे आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है। और जब आप स्पीड ऑफ करंट निकालेंगे, स्पीड ऑफ ए करंट का मतलब क्या हुआ कि आपने धारा की चाल निकालनी है, और जब धारा की चाल आप निकालेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उसके लिए आप लिखेंगे डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये देखो ये आपके पास कितना था 20 प्लस डाउन स्ट्रीम आपने निकाली 20 और फिर कितना है आपके पास 10 अपॉन 2 करेंगे, तो ये बनेगा 30 अपॉन 2 और कैंसिल करेंगे तो बनेगा माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। और ये जब करेंगे आप 20 माइनस 10 अपॉन 2 तो ये बनेगा 10 अपॉन 2, ये बनेगा आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ ए करंट आपके पास कितना है माय डियर 5 किलोमीटर पर आवर है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को देख के आपने डरना नहीं है, उसको हमेशा याद रखना, जैसे जैसे उसकी लाइन कह रही है, स्टेटमेंट कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ब्रेक करके चल जाना। एक एक चीज़ को जब आप बाहर निकालेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। तो एक बार क्वेश्चन को आप देख लें और नोट करना, तो उसको नोट भी करना।
क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है देखो, ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड की जो बोट ऑफ स्पीड कितना दे रखा है आपके पास, मतलब स्पीड ऑफ ए बोट आपके पास कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ आपने बाहर निकाल दी। तो रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ कितना 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब पानी की जो स्पीड है वो कितनी है 2। यूनिट का आप ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा आपके पास यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट में ये चीज़ कह रहा है कि एंड टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस आप जानते नहीं, सर्टेन डिस्टेंस की उसने बात की है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज करो ये बात है, तो ये डिस्टेंस जो दे रखा है इसको मानो आप x किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक। अब कह रहा है सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन टाइम टू टेकन टू द कवर द सेम डिस्टेंस टू डाउन स्ट्रीम। मतलब कि मतलब डाउन स्ट्रीम चलने में जितना टाइम उसको लग रहा है उससे 4 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको अप स्ट्रीम में आने में। मतलब आने और जाने में, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंस जो है माय डियर वो कितना है कि 4 घंटे का आपके पास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 4 आवर्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसको आप देखो लिखेंगे कैसे अब आपसे, सबसे बड़ी बात है आप देखेंगे कि सबसे पहले चीज़ दे रखी है आपके पास, तो यहाँ आप देखो कि आपके पास जो टाइम डिफरेंस आपके पास कितना है 4 आवर का। अब टाइम डिफरेंस अगर आपके पास 4 आवर का है तो वो लिखने जा रहा हूँ, देखो टाइम t1 डिफरेंस t2 इक्वल्स टू 4 आवर, ये लिखा मैंने। अब टाइम आपके पास क्या होता है, देखो स्पीड मतलब सॉरी टाइम आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी आपके पास, आप कुछ भी मान लीजिए, पहले अगर आप पहले हमने एक काम करना है, गया और वापस आया, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। पहले आप इसका ds निकालो, ds कितना मिलेगा, 10 + 2 करेंगे तो कितना होगा 12, और जब आप अपस्ट्रीम निकालेंगे तो 10 - 2 करेंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास 8। तो आप लिखेंगे यहाँ पे x/8 डिफरेंस x/12 इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 2, ठीक। छोटा इसलिए लिया ताकि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्रिएट ना हो आपके पास। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 24, इससे करेंगे तो 3 आएगा, ये बना 3x, इस डिफरेंस ऑफ कितना बनेगा आपके पास ये 2x इक्वल टू कितना बना 4। 3x और 2x के बीच में x का डिफरेंस है आपके पास, और इसको साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 24 को 4 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास कितना बनेगा 96। तो डिस्टेंस जो निकल के बाहर आया वो कितना है आपके पास 96 किलोमीटर बना, सॉरी 96 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हुआ। देखो हर क्वेश्चन देखने में आपको क्रिटिकल लग रहा है, क्वेश्चन देखने में भी आपको टफ सा नहीं है, पर जब आपको एक एक लाइन क्लियर होगी तो आपको ये पता चलेगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं, एग्जामिनर आपसे पूछा क्या था और आप लोगों ने किया क्या उसमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो कहते हैं ना इसको, जो आप जो इसने लाइन यूज़ की है, जो इसमें इसने कह सकते हैं जो लैंग्वेज यूज़ की है, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या चीज़। इस चीज़ को आप पढ़ें, फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और उसको तोड़ तोड़ के करने की कोशिश करें, अपने आप क्वेश्चन जो है माय डियर वो स्मूथली हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, कहते हैं कि ए मैन कैन रो, देखो 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब स्पीड ऑफ ए मैन आपके पास या स्पीड ऑफ ए बोट आप कह सकते हैं, आप जैसे भी आप याद रखना चाहें कि स्पीड ऑफ ए बोट या स्पीड ऑफ ए मैन कितना आपके पास 4.5 किलोमीटर पर आवर में स्थिर, मतलब पानी में। उसके बाद कहता है कि ही फाइंड्स, अब वो फाइंड क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप, मतलब आने में उसको कितना लग रहा है डबल एज टू रो डाउन द टाइम। मतलब अगर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूँ, मीन्स देखो अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूँ और अप स्ट्रीम स्पीड की बात करूँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर x है तो वापस आते बार कितना टाइम लग रहा है, तो 2x का लग रहा है। ये कह रहा है कि ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग अप टू रो एज अप टू रो डाउन। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है आपके पास वो x है स्पीड, और तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या आपके पास यही है आपके पास। तो अब आपके पास देखो कह रहा है, उसके बाद इसमें कहा कि फाइंड द रेट इन स्टिल वाटर। देखो फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम आपने निकाला है, मींस की स्पीड ऑफ ए करंट आपने निकाला है। स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए आपको पता है कि आपको चाहिए डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ये लगता है आपके पास रेट ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम है माय डियर आपके पास, कि आपके पास दे रखा है इसने दे रखा है देखो मैन्स, अब देखो स्पीड ऑफ ए मैन कितना दे रखा है आपके पास एसपी, ये जो होता है आपके पास आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है। स्पीड ऑफ ए मैन आपके पास कितना दे रखा है इसने 4.5, और ये आपके पास कितना है देखो x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप, सॉल्व करेंगे माय डियर इसको, तो देखो 45 × 90 होता है, पॉइंट लगाए तो 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू कितना है 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 3। जैसे आपको x की वैल्यू यहाँ से 3 मिली तो यहाँ से आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं और अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी लग रही है आपके पास, देखो ds कितना निकल के बाहर आएगा यहाँ से, अगर मैं ds की बात करूँ तो ds आपके पास कितना है 3, तो अप स्ट्रीम कितना बन गया आपके पास 3 तो 6 हो गया आपके पास, मतलब ये हो गया आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। आती बार उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये कहने का मतलब हुआ है ना, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम कितना हो गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप देखेंगे एक चीज़, तो आपने रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है, जब आपने रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो आपके पास क्या बनेगा 1/2, ये देखो 6 - 3, तो 6 - 3 करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास ये 3/2 करेंगे, 3/2 अपने आप में कितना होता है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो रेट ऑफ स्ट्रीम आपके पास जो निकल के बाहर आया वो कितना है आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर।
इस क्वेश्चन को एक बार देख लें आप, अगर कहीं बाई मिस्टेकली अगर कहीं कुछ हुआ हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप सब। लेकिन कोशिश मैंने की है आपको हर तरह से समझाने की, हर चीज़ को आप देखें। अगर कहीं फिर भी अगर आपको कहीं इफ एंड बट्स नज़र आता है किसी क्वेश्चन में, या कहीं कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रही हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो ने अगर आप की कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की है, अगर आपके बेसिक को अगर इम्प्रूव करने में अगर आपकी हेल्प की है, तो माय डियर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में मीडिया, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इस चैप्टर से जो डाउट्स आपके रहते थे वो आपके क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।